बड़ी खबर के साथ और फिलहाल ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। हाईकोर्ट पहुंचा है सीटी रजिस्ट्रेशन का ये पूरा मामला, तो बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। ग्रुप सी के पदों को लेकर हाईकोर्ट में ये याचिका दायर की गई है। 6 अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। हाईकोर्ट पहुंचा है ये पूरा मामला। सीटी रजिस्ट्रेशन पोर्टल दोबारा से खोलने की अपील ये याचिकाकर्ताओं की तरफ से की गई है कि दोबारा से इस पोर्टल को खोला जाए। ओटीपी लेट आने का हवाला यह दिया गया है कि ओटीपी लेट आया, जिस वजह से उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। ग्रुप सी का हाईकोर्ट ये मामला पहुंचा है। सीटी रजिस्ट्रेशन का पूरा मामला, रजिस्ट्रेशन ठीक करने को लेकर ये कोर्ट में याचिका दायर की गई है अभ्यर्थियों की तरफ से। ग्रुप सी पदों को लेकर यह हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। 6 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने ये याचिका दायर की है। उनका साफ कहना है कि ओटीपी लेट आया, जिस वजह से उनको दिक्कतें हुई हैं और दोबारा से रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोलने की उन्होंने मांग भी की है कि इसको दोबारा से खोला जाए। ओटीपी लेट आने का यह हवाला उन्होंने दिया है, जिस वजह से उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो फिलहाल हाईकोर्ट में यह मामला है, सीटी रजिस्ट्रेशन का यह पूरा मामला। 6 अभ्यर्थी जिन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है इस मामले को लेकर, ओटीपी का उन्होंने हवाला दिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए वरिष्ठ संवाददाता पवन सिमर इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, ये पूरा मामला जो सीटी रजिस्ट्रेशन का मामला है, हाईकोर्ट पहुंचा है 6 अभ्यर्थियों की तरफ से जो याचिका दायर की गई थी। अब जिस तरह के उन्होंने फैक्ट रखे हैं, ओटीपी बहुत लेट मिला जिस वजह से दिक्कतें हुई हैं, फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास, समस्या का समाधान निकल सकता है क्या? बिल्कुल। देखिए, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी के कुछ अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दरअसल जो हाईकोर्ट पहुंचे हैं, इनकी दलील अपनी याचिका में इन्होंने ये दी है कि सरल पोर्टल जो है वो काम नहीं कर रहा था, जिसके चलते अनुसूचित जाति के जो सर्टिफिकेट हैं उनके बनने में देरी हुई है और इसी के कारण इनका जो रजिस्ट्रेशन है वो इनकी कैटेगरी में नहीं हो पाया है। इनका ये कहना है कि इन्होंने जनरल कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन किया है, जबकि इनकी कैटेगरी अनुसूचित जाति है और उसका सर्टिफिकेट नहीं बन पाया था, जिसके चलते वो आवेदन नहीं कर पाए। इसी के चलते फिलहाल इन अभ्यर्थियों ने सीईटी के लिए जो पोर्टल है उसको दोबारा खोलने की अपील जो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से की है। अभी इन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। देखना यही है कि हाईकोर्ट में ये कब तक जो है वो सुनवाई के लिए आज जो वो न्यायाधीश के सामने आती है और उसके बाद कोर्ट का इस मामले में क्या रोक होगा। लेकिन जो सीईटी के आवेदन की जो प्रक्रिया थी उसको 2 दिन के लिए बढ़ाया भी गया था और लेकिन इसके बाद अब जो समय सीमा है वो पूरी हो चुकी है और इसके बाद इन अभ्यर्थियों ने अपनी दलील जो है वो पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अपनी याचिका के माध्यम से रखी है। जी बिल्कुल पवन, लेकिन जो हवाला दिया गया है ओटीपी लेट आने का, क्या इसके बिहाफ पर जो हाईकोर्ट है वो विचार विमर्श कर सकता है? बिल्कुल। देखिए, इनकी तरफ से ये कहा गया है कि अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए इन्होंने सर्च पोर्टल पर आवेदन किया। सर्च पोर्टल जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा था, जिसके चलते ओटीपी इनको देरी से मिला और सर्टिफिकेट बनने में देरी हुई। इसी के चलते इनको सामान्य कैटेगरी में अप्लाई करना पड़ा है, जबकि कैटेगरी इनकी अनुसूचित जाति की है और ऐसे में इनको दोबारा जो है वो सीईटी का आवेदन करने का मौका दिया जाए और इसी मांग को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। हाईकोर्ट का इस मामले में क्या रुख होगा, हाईकोर्ट की तरफ से कर्मचारी चयन आयोग को क्या कोई इससे संबंधित डायरेक्शन जारी की जाएगी, इसको लेकर फिलहाल इंतजार करना होगा। क्योंकि मामला जब कोर्ट में चला गया है तो कोर्ट के इस मामले में सुनवाई तक आने से पहले कोई भी टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। बहरहाल देखना यही है कि इस मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का इन अभ्यर्थियों की याचिका पर क्या रुख रहेगा। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया पवन आपका इस तमाम जानकारी के लिए।